जय हिंद सभी को। आज की हमारी संविधान की इंपॉर्टेंट क्लास है संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे कुल 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। 22 से 25 कैसे हुए? पहले 4 भाग हमारे जोड़े गए और 1 भाग इसमें घटाया गया, तो टोटल 22 में अगर 4 जोड़ते हैं 26 हो जाएंगे और 1 घटा दिया तो 25 भाग हमारे वर्तमान में हैं। जोड़े 4 कौन कौन से गए? भाग 4A और 14A, जो कि 42वां संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं, और 9A 74वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, और भाग 9B ये 97वां संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। और जो हटाया गया है वो है भाग 7 को हटाया है 7वें संविधान संशोधन 1956 में। अब 1 से लेकर 25 तक के सभी भाग को हम पढ़ लेते हैं, किस किस में कौन कौन सा आर्टिकल है। जैसे भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित, इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी भी बोलते हैं इसे, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4A जो कि बाद में जोड़ा गया है, यह है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वैसे आर्टिकल 51A के अंतर्गत रखा गया है। भाग 5 संघ सरकार यानी द यूनियन के बारे में है, जो कि 52 से लेकर 151 तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा पोर्शन, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। उसके बाद है भाग 6 राज्य सरकार के बारे में, 152 से 237 आर्टिकल तक है। भाग 7 ये हटा दिया गया है पहली अनुसूची में, और इसको जो पहली अनुसूची में पहली अनुसूची हमारी किससे संबंधित है? भारत के सभी राज्य क्षेत्र, केंद्र और राज्य से संबंधित, यानी भारत राज्यों का संघ है। तो जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे उनको 4 भागों में सभी राज्यों को बांटा गया था। तो जो भाग बी वाले राज्य थे वो इसमें भाग 7 में रखे गए थे, तो बी वाले राज्यों को भाग 7 से हटा दिया गया, इसलिए भाग 7 को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 238 में इसका वर्णन था, अब ये पूरा का पूरा भाग हटा दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र द यूनियन टेरिटरीज, ये 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, ये 243 से 243O तक है। और भाग 9A जो कि बाद में जोड़ा गया है, ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका अनुसूची 12 के अंतर्गत रखी गई है, और इसमें 243P से 243ZG तक है आर्टिकल। और भाग 9B ये सहकारी समितियां से संबंधित है, जो कि 243ZH से 243ZT तक है। नेक्स्ट है भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में है, जो कि आर्टिकल 244 से 244A तक। भाग 11 संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध कहां से कहां तक है? 245 से 263 तक है। भाग 12 वित्त संपत्ति के उपबंध यानी 264 से आर्टिकल 300A तक है। 300A बाद में जोड़ा गया, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। भाग 13 ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, आर्टिकल 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है, 308 से 323 तक। भाग 14A ये भी बाद में जोड़ा गया है, 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, इसमें है अधिकरण 323A से 323B तक। भाग 15 है चुनाव यानी निर्वाचन से संबंधित, जो कि आर्टिकल 324 से 329A तक है। भाग 16 इसमें विशेष उपबंध है कुछ वर्गों के लिए, ये आर्टिकल 330 से 342 तक है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। इसमें संपर्क भाषा या कामकाज की जो भाषा है वो हमारी हिंदी है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में एक ही है, और राजभाषा किसी राज्य की जो भाषा होती है उसको राजभाषा बोलते हैं। जैसे इंग्लैंड में ये नागालैंड में इंग्लिश बोली जाती है, किसी भी जगह कहीं हिंदी, कहीं उर्दू, कहीं फारसी, तो उस टाइप की वो उसकी राज्य भाषा होती है। राष्ट्रभाषा पूरे भारत देश की एक ही होती है। नेक्स्ट है तो हिंदी हमारी इसमें राजभाषा है, ये ध्यान रखना। भाग 18 आपात उपबंध, आर्टिकल 352 से 360 तक है। भाग 19 विविध प्रकीर्णन यानी 361 से 367 तक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि को संरक्षण जो दिया गया है वो इसमें दिया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन इंपोर्टेंट है, ये भी आर्टिकल 368 में
भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से 392 तक, 369 से 392 तक। और भाग 22 है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, यह है आर्टिकल 393 से 395 तक। तो इस तरीके से हमारे टोटल भाग 25 होते हैं, संख्या 22 तक है, और बीच में जो 4 हमने अलग से जोड़े हुए हैं वो भी मैंने इसमें बताया। तो टोटल मिला के भाग हमारे कितने हो गए, 25 हो गए। और आर्टिकलों की संख्या 395 तक ही है, पर इनमें जो एडिशनल ABCD करके जोड़े गए हैं उस तरीके से लगभग 448 के आसपास हमारे आर्टिकल हैं। हर एक भाग के आर्टिकल जरूर पता होना चाहिए, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। इससे फायदा क्या होगा, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, किसी आर्टिकल के बारे में पूछा जाएगा, तो अगर आपको उसके आर्टिकल की मेन डेफिनेशन भी याद नहीं होगी और आप भाग के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आर्टिकल 243 से लेके या 239 से 242 तक तो हमारा उस भाग में है, तो काफ़ी हद तक ऑप्शन सही होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए सभी भाग के साथ सभी के उनके आर्टिकल हमें पता होने चाहिए। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे भारतीय संविधान के भाग 11 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। भाग 11 क्या है, नागरिकता से संबंधित है। 11 नहीं, नागरिकता से नहीं, 11 तो है हमारा केंद्र और ये केंद्र राज्य से संबंधित है। पर भाग 2 है, ये भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। वो डबल करके लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं पड़ा। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और भाग 11 जो संघ राज्य से संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है। भाग 3 है मौलिक अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, और अगर 4A पूछा जाएगा तो वो किससे संबंधित हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 6, भाग 6 किससे संबंधित है, भाग 6 राज्य से संबंधित है। और भाग 5 हमारा संघ से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है, तो यह किससे संबंधित था। तो ये मैंने बताया कि जो हमारे राज्य हैं वो 4 भागों में बांटे गए थे, तो जो भाग बी था, भाग बी से संबंधित है, भाग बी के जो राज्य थे उनसे संबंधित है भाग 7, यानी जो पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है। तो भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। इसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका 9A 9B तीनों इसमें शामिल की गई थी। आर्टिकल 243 से 243O तक, 243H से फिर ZG, ZH से ZT तक, 3 भागों में बांटा गया इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में भारतीय संविधान का भाग 9A, किससे संबंधित है, यह नगर पालिका से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है, यह सहकारी समिति से संबंधित है, जो कि 243 ZG से ZT तक था। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद पर शामिल है, यानी 10 जो है वो किससे संबंधित है। भाग 10 हमारा किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट भाग 11 भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित करता है। तो भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में भारत के संविधान का भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता कौन सा भाग प्रदान करता है, भाग 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में भारतीय संविधान का भाग 14A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 14A हमारा किससे संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है, जो कि 42 संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस में आती है, भाग 14 में आती है। और 14A किससे हो गया, अधिकरण से संबंधित।
भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संशोधन तो एक ही है, भाग 20। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है ये भाग, आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारतीय संविधान का भाग 18 किस प्रावधान से संबंधित है? तो 18 में है आपातकालीन, इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। सभी के आर्टिकल पता होने चाहिए, आर्टिकल के साथ ही हमें भाग अच्छे से याद भी हो जाएंगे और बाद में पेपर में आसानी भी रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से कहां तक है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक है भाग 17, जिसमें हमारी राजभाषा के बारे में वर्णन है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी साथ के तैयारी करने वाले दोस्त हैं या ग्रुप हैं, उनमें आप शेयर करके एक बार, ताकि सभी भाई और बहनों को मदद मिल जाए। और वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी या कुछ गलती हो जाती है तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, या मैंने कमेंट में अपना नंबर और टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है, किसी प्रकार का कोई डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।